think it just became intuitive for me to start imagining the cursor moving. Basically, it was like using the force on a cursor, and I could get it to move wherever I wanted. Just stare somewhere in the screen, and it would move where I wanted it to, which was such a wild. नमस्कार। इमेजिन करो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने विचार यानी थॉट के ज़रिए ही इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं। बिना किसी स्क्रीन और कीबोर्ड के बस आपकी उंगलियों पर प्योर इन्फॉर्मेशन हो। ऐसा इलोन मस्क की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक का दावा। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूरालिंक क्या है। न्यूरालिंक भी एक टेक कंपनी है जो एक ऐसा डिवाइस बना रही है जो ह्यूमन ब्रेन को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने का काम करेगी। न्यूरेबल ये एक अलग BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी है। इसके CEO रैमसिस एल्कन ने कहा, एक न्यूरोटेक कंपनी एक हेडफोन के तौर पर नॉन अग्रेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप कर रही है। ये नर्व सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने, डिकोड करने और फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को दोबारा ब्रेन में भेजने में सक्षम है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपने BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप इम्प्लांट करवा ली है। आप घर गए और सोफे पर बैठे और कोई गाना सुनने का आपका मन करा। आपने अपने BCI को अपने ठोट से यानी अपने दिमाग से अपने डिवाइस को जिस पर आप गाना चलाना चाहते हैं उसको एक इनपुट दिया कि ये गाना चलाओ। अब BCI आपके इनपुट को समझेगा और उसे आपके कंप्यूटर पर कमांड के रूप में भेजेगा। फिर आपका कंप्यूटर या फ़ोन आपके अनुसार वो गाना चलाना शुरू कर देगा। आने वाले समय में इससे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और ईमेल भेजने जैसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। आप स्टीफन हॉकिंग्स को जानते होंगे, एक मशहूर फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट यानी ब्रह्मांड विज्ञानी थे जिन्हें एल्स नामक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी थी जो ब्रेन और बैकबोन के नर्व सेल्स को इम्पैक्ट करता है। 1963 में 21 साल की उम्र में उनमें इस बीमारी का पता चला और उनसे कहा गया था कि वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन सच्चाई हम सब जानते हैं। टीवी पर आपने उन्हें खास तरह की व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते देखा होगा जिसे मोटराइज्ड बैक मोबिलिटी व्हीलचेयर कहते हैं। इस पर बैठकर वो मन में बोलते और बाहर स्पीकर पर आवाज़ आती। और इतना ही नहीं, उनके एक चश्मे पर थंब स्विच और एक ब्लिंक स्विच होता था जिससे वो कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाते थे। ये सब अब एक BCI चिप में आ चुका है। यहाँ आपका एक सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी को कोई खास बीमारी है और वो इसका इस्तेमाल कर रहा है तब समझ में भी आता है, लेकिन कोई आम इंसान और एक हेल्थी इंसान इसका इस्तेमाल क्यों करेगा? जिसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। इसकी 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली, मेडिकल एप्लीकेशंस, जिसमें पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से इफेक्टेड लोगों को अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने में दोबारा मदद मिल सकती है। पार्किंसंस और मिर्गी जैसी कंडीशंस में ब्रेन को मॉनिटर करेगा और लोग जो देख और सुन नहीं सकते इस डिवाइस से वो भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा होने में लगभग 20 से 30 साल तक का समय लग सकता है। दूसरा, कॉग्निटिव एनहेंसमेंट। इससे आपकी मेमोरी, लर्निंग, फोकस, प्रोसेसिंग स्पीड और इन्फॉर्मेशन रिटेंशन यानी आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हो। इसका USP यानी डायरेक्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी आप अपने थॉट से कोई दूसरा डिवाइस कंट्रोल कर पाए। तीसरा, एग्जिस्टेंशियल और सोशल इम्पैक्ट। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, यानी आप अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, मुंह से बोलकर नहीं बल्कि मन में बोलकर या सोचकर। मशहूर लेखक नील स्टीफनसन द्वारा लिखा गया साइफाई नॉवल स्नो क्रैश में वो कहते हैं, माइंड कंट्रोल हेडसेट पहनने से ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में ही एक रेडियो हो। इलोन मस्क का ये ट्वीट देखिए। हाल ही की सफलता में न्यूरालिंक ने एक ह्यूमन वॉलंटियर के दिमाग में यही BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप इम्प्लांट की। ऐसा पहली बार है कि इस तरीके का कोई डिवाइस का इस्तेमाल किसी इंसान में किया गया हो और रिजल्ट्स कोई कम शॉकिंग नहीं है। पैरालिसिस से पीड़ित वॉलंटियर अब अपने विचारों से ही कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाने में सक्षम है। ये सिर्फ इसकी शुरुआत है जो न्यूरालिंक ने हासिल करी है। इस टेक्नोलॉजी के साथ विकलांग लोग अपनी आज़ादी दोबारा पा सकते हैं और हेल्दी लोग उस तरीके से कन्वर्सेशन कर सकते हैं जो पहले कभी पॉसिबल नहीं था। लेकिन विचार करने के रिस्क भी हैं। क्या होगा जब हमारा दिमाग सीधे इंटरनेट से जुड़ जाएगा? क्या हम हैकर्स और दूसरे मैलिशियस एलिमेंट से सेफ होंगे? और हमारी प्राइवेसी का क्या मतलब होगा जब हमारे विचारों की निगरानी या रिकॉर्डिंग की जा सकती होगी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें न्यूरालिंक जैसी कंपनियों की BCI टेक्नोलॉजी के मार्केट में आसानी से अवेलेबल होने से पहले जानने होंगे। लेकिन एक बात तय है कि BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का फ्यूचर ब्राइट है और इसमें क्रांति लाने की क्षमता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने दिमाग में ये चिप लगवाने के लिए तैयार हैं? अभी नहीं, फ्यूचर में? कमेंट्स में बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।